मैं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह। आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो हिस्ट्री है उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी छुपी हुई है, जिसका थंबनेल पे भी लिखा है स्टोरी ऑफ गॉस। तो दोस्तों, गॉस कौन था? गॉस एक मैथमेटिशियन था। गॉस क्या था? एक मैथमेटिशियन था। जब वो 6th क्लास में पढ़ता था, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता, 6वीं क्लास में पढ़ता था, तो उसके मैथ के लेक्चर में क्या हुआ, जो टीचर था वो टाइम बच गया 10 मिनट लेक्चर में लास्ट में। तो उसने सोचा बच्चे शोर करेंगे, तो उसने बोला था सभी स्टूडेंट्स को बोल दिया कि 1 से लेकर 100 तक जोड़ करके दिखा दो, मुझे इनका सम करके दिखा दो। तो टीचर को लगता था कि कोई 10 तक करेगा, कोई 15 तक कर लेगा, कोई 20 तक करेगा, 100 तक तो कर ही नहीं सकता और लेक्चर खत्म हो जाएगा। बट गॉस भी उसी क्लास में बैठा था। उसने आधे मिनट में हाथ खड़ा कर दिया और बोला कि मैंने जोड़ कर दिया इसका। टीचर हैरान रह गया। टीचर ने बोला कितना आया है? टीचर को खुद आंसर नहीं पता था। जब टीचर ने जोड़ के देखा तो आंसर बिल्कुल सही था। सो दोस्तों, यहीं पे ये जो स्टोरी है, यहीं से एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की स्टार्ट होती है। थोड़ा सा मैं गॉस का बताता हूँ। गॉस ने क्या किया कि 1 से लेकर 100 तक ऐड करना था, उसने उल्टा भी लिख लिया। 100 से लेकर 1 तक उल्टा लिख लिया। तो उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखी। क्या देखी? इनका सम 100 और 1 का सम कितना है? 101। 99 और 2 का सम है 101। 98 और 3 का सम है 101। और लास्ट में 100 और 1 का सम कितना है? 101। जब उसने ये देख लिया, अब इसको जोड़ना का क्या है? 100 टर्म्स है। ये कितनी टर्म्स है? 100 टर्म्स को सेम टर्म्स है। जोड़ना हो तो सिंपली क्या कर लेते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। हाँ, 101 को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। और अब जोड़ था जो 2 बार आ चुका था, एक पहली लाइन में एक दूसरी लाइन में, 2 से डिवाइड कर लिया उसने। 100 को काट दिया, 50 आ गया, 50 को 101 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसने ये आंसर निकाल दिया। इस आंसर के साथ एपी की स्टार्टिंग हुई। ये टॉपिक मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ। अब दोस्तों, मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझाता हूँ। जस्ट 2 मिनट में एक एग्जांपल लेके आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, देखना। तो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये देखो, आप मान लो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है 3, 7, 11, 15 डैश। ध्यान से देखोगे इस नंबर ऑफ सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है नंबर्स की, तो क्या देखोगे? 3 के बाद 4 ऐड हो रहा है। 3 + 4 7, 7 में 4 ऐड हो रहा है, 7 + 4 11, 11 में 4 ऐड हो रहा है, 15 आ गया। मीन्स इन सारे नंबर्स के कोई भी 2 नंबर उठा लो, उनका डिफरेंस सेम है। क्या सेम है? डिफरेंस। सो दोस्तों, जब भी किसी भी सीक्वेंस में, नंबर्स की सीक्वेंस में डिफरेंस सेम हो हर जगह, तो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी बोलते हैं। जब भी डिफरेंस सेम हो, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इन दिस केस कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट से प्रीवियस माइनस करना होता है। 7 से 3 माइनस कर दो 4। तो दोस्तों, ये है एक एपी की एग्जांपल। मैं इसी एग्जांपल से सारी एपी समझाऊंगा, फिर आप कई चाहे 10 चाहे 50 क्वेश्चन कर लो। तो क्या है, ध्यान से हम अब इसकी चीर फाड़ करते हैं। इस सीक्वेंस की, इस एपी की चीर फाड़ करते हैं। वो कैसे? ये देखो, ये है 3 + 4, ये है 3 + 2 × 4, ये है 3 + 3 × 4 करके देख लो। 4 × 2 = 8, 8 + 3 11 बन गया, 3 + 4 7 बन गया, 3 × 4 = 12, 12 में 3 ऐड करोगे 15 बन जाएगा। सो इस तरह बन रही है। इन नंबर्स को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। तो दोस्तों, जो पहली टर्म है उसे लिखते हैं ए। जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं हम? ए। ये सारी टर्म्स लिखते हैं। ये क्या है? सारी टर्म्स है। जो फर्स्ट टर्म होती है वो है ए। डिफरेंस को लिखते हैं डी। जो कॉमन डिफरेंस मैंने बोला वो क्या है? डी। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ए है, दूसरी टर्म
ए प्लस डी है, तीसरी टर्म ए प्लस 2d है, चौथी टर्म ए प्लस 3d है, एंड सो ऑन। पहली टर्म ए है, दूसरी टर्म ए प्लस 1d, तीसरी टर्म ए प्लस 2d, चौथी टर्म ए प्लस 3d। ध्यान से देखो, दूसरी में यहाँ 1 है, तीसरी में यहाँ 2 है, चौथी में यहाँ 3 है। तो अगर nth टर्म फाइंड करनी हो, nth टर्म जनरल टर्म फाइंड करनी हो, तो वो क्या होती है, a प्लस जो ये टर्म फाइंड करनी है उससे एक कम, n मीन्स 1 इंटू डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एपी में। an क्या है, a प्लस n मीन्स 1 इंटू डी। इसमें कोई भी n पुट कर लो। मान लो आपने 10th टर्म फाइंड करनी है, मान लो आपने 10th टर्म फाइंड करनी है, इट मीन्स इस सीक्वेंस में तो आपने a10 फाइंड करना है। तो a10 क्या होगा, a प्लस 10 से एक माइनस कर दो 9d, a प्लस 9d, a कितना है 3, 9d कितना है 4, तो 9 4 जा 36, 36 प्लस 3 39। तो जो 10th टर्म होगी वो 39 होगी। आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। तो ये है एपी। थैंक यू वेरी मच।